भगवान जगन्नाथ जी ने बांके बिहारी जी के दांतों में दर्द क्यों करवा दिया? आखिर बांके बिहारी जी क्यों रूठ गए और उन्होंने कुछ भी खाने से मना क्यों कर दिया? स्वामी हरिदास बाबा से माधव दास को डांटने के लिए क्यों कहा गया? आइए जानते हैं इस अद्भुत लीला की कथा। एक दिन भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माधव दास को वृंदावन की याद आने लगी। बांकी बिहारी जी के दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत हुई। एक दिन माधवदास बाबा भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में विनम्र होकर बोले, प्रभु, वृंदावन गए हुए बहुत समय हो गया है। बांके बिहारी जी के दर्शन की मन में गहरी तड़प उठ रही है। मैं कल प्रातः पैदल यात्रा पर निकलूंगा। लगभग 1 महीने बाद ही आपके दर्शन हो पाएंगे। आप कृपा कर यहीं मंदिर में आराम से विराजमान रहिए। तभी करुणामय भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधवदास, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस यात्रा में मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनकर बाबा थोड़ा विचलित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मार्ग अत्यंत कठिन है। जंगल, धूप, वर्षा और ठंड, अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। न भोजन की निश्चित व्यवस्था होगी, न विश्राम का कोई ठिकाना। मैं आपको इन कष्टों में कैसे साथ ले जा सकता हूं? आप यहीं मंदिर में आराम से विराजमान रहिए। प्रभु ने बहुत जिद की, पर माधवदास नहीं माने और अकेले ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। तभी प्रभु मंद मुस्कान के साथ मन में बोले, माधवदास, वो वृंदावन है जो मेरी राधा का हृदय कमल है। जहां श्याम सुंदर की लीलाएं बसती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वहां न जाऊं? बोलो राधे राधे। बाबा ने तो केवल विनम्रता से मना किया था, पर वे ये नहीं जानते थे कि प्रभु जहां भक्त का प्रेम हो और जहां उनका हृदय बसता हो, वहां जाने से कभी नहीं। ही दिन माधवदास बाबा वृंदावन की ओर पैदल यात्रा पर निकल पड़े, पर कुछ ही समय बीता था कि उन्हें बार बार भूख का अनुभव होने लगा। बाबा ठिठक गए। मन में विचार उठा, मैं तो साधु हूं, 7 दिन तक भूखा रह सकता हूं, फिर आज ये व्याकुलता क्यों? क्षण भर में ही बाबा सब समझ गए। उनकी आंखें नम हो गईं। वे मंद स्वर में बोले, महाप्रभु, मैंने तो आपको साथ चलने से मना किया था, फिर भी आप आ ही गए। तभी भगवान जगन्नाथ, जो अब तक अदृश्य रूप से बाबा के साथ साथ चल रहे थे, अचानक प्रकट होकर उनके सामने खड़े हो गए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, नेत्रों में अपार स्नेह झलक रहा था। वे प्रेम से बोले, माधवदास, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम वृंदावन जा रहे हो और मैं यहां कैसे रुक जाता, इसलिए तुम्हारे साथ ही चला आया। बाबा ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए, भक्त चाहे मना करे, पर प्रभु का प्रेम रुकता नहीं। थोड़ी ही दूर चले थे कि भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए बोले, माधवदास, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा और आगे नहीं चलूंगा। प्रभु की बाल सुलभ जिद सुनकर बाबा माधवदास हंस पड़े। उन्होंने प्रेम से कहा, प्रभु, मंदिर में तो आप 56 भोग का आनंद लेते हैं, पर यहाँ इस वनपथ पर न तो पकवान मिलेंगे न व्यंजन। यहाँ तो फल फूल, कंद मूल और थोड़ा सा रूखा सूखा ही मिलेगा। अभी व्यवस्था करता हूँ। बस फिर क्या था, रास्ते भर माधवदास बाबा कभी किसी गांव से थोड़ा अन्न ले आते, कभी वृक्षों से फल तोड़ लाते, कभी स्वयं उपवास रखकर प्रभु को पहले खिलाते, और इस प्रकार भक्त और भगवान प्रेम की मधुर लीला करते हुए आगे बढ़ते गए। थकावट और भूख के बाद भगवान जगन्नाथ बोले, माधवदास, अब मैं पैदल नहीं चल सकता, कृपया मुझे गोद में उठा लो। बाबा की आंखों में स्नेह और हर्ष के आंसू भर आए। वे तुरंत भगवान को अपनी गोद में उठा लिए। इस प्रकार प्रेम और सेवा की मधुर लीला करते हुए लंबी और कठिन यात्रा करके बाबा माधवदास और भगवान जगन्नाथ वृंदावन पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। बाबा ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, महाप्रभु, सुबह हो गई है। पहले यमुना जी के तट पर चलते हैं, स्नान और ध्यान करेंगे, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निधिवन चलेंगे। उस समय बांके बिहारी जी निधिवन में ही विराजमान थे। माधवदास महाप्रभु को यमुना जी के घाट की सीढ़ियों पर बैठाकर खुद यमुना जी में स्नान के लिए चले गए। बाबा अभी यमुना जी में डुबकी लगा ही रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ बालक जैसी मासूमियत से बोले, माधवदास, मुझे भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। बाबा जल्दी से यमुना जी से बाहर आए। सबसे पहले अपनी झोली से कुछ चने निकालकर महाप्रभु को भोग लगाया। तभी प्रभु बालक की तरह चंचल हो उठे और बोले, माधवदास, मुझे नौका विहार करना है। बाबा ने चारों ओर देखा, पर आसपास कोई नाव नहीं थी। फिर भी महाप्रभु जिद पर अड़े, नौका विहार ही करना है। माधवदास बाबा को तुरंत उपाय सूझा। उन्होंने बड़े प्रेम से केले के पत्ते पर महाप्रभु को बैठाया
और यमुना के शांत जल पर उन्हें नौका विहार करवाने लगे। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी हंसी, उनके बालक जैसी खुशी और उनका आनंद बाबा के मन को अपार शांति और उल्लास दे रहा था। फिर बाबा ने अपनी झोली कंधे पर डाली निधिवन की ओर जाने के लिए। तभी जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, माधवदास, तुम अब अकेले जाओ, मैं तो वृंदावन की कुंज गलियों में अपने सखाओं के साथ खेलने जा रहा हूँ। माधवदास बाबा हंसते हुए धीरे धीरे निधिवन की ओर चल पड़े, जहां बाके बिहारी जी अपनी मधुर लीला में विराजमान थे। कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। उधर निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी को दूध भात और मिठाइयों का बाल भोग अर्पित कर रहे थे, पर बिहारी जी भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। स्वामी हरिदास जी ने घबराकर पूछा, लाला, आज कछु खा क्यों न रहे? बिहारी जी रोते हुए बोले, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मो कछु न खाऊंगो। स्वामी जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? आपके दांत में दर्द हो गया? तब बिहारी जी शरारती भाव से बोले, वो माधवदास आया है, वाने मो को सुबह सुबह चने खिला दियो। चने बहुत कठोर थे और मेरे दांतों में बहुत दर्द हो गया। स्वामी हरिदास जी ने समझते हुए कहा, अच्छा तो यही बात है, मैं अभी औषधि की व्यवस्था करवाता हूं, तुम्हारा दांत दर्द ठीक हो जाएगा। तभी बिहारी जी मुस्कुराए और शरारती भाव से बोले, स्वामी जी, बाहर ही माधवदास बैठा है, पट खुलने का इंतजार कर रहा है ताकि मेरे दर्शन कर सके। जाइए उनसे पूछिए, उसने मुझे चने क्यों खिलाए। स्वामी हरिदास जी तुरंत कुछ शिष्यों को भेजा कि बाहर बैठे माधवदास को अंदर बुला लाएं। स्वामी हरिदास जी ने मधुर हंसी के साथ कहा, माधवदास, आज आपने ठाकुर जी को किस चीज का भोग खिलाया है? माधवदास बाबा घबराकर बोले, चने का? क्या हुआ, कोई अपराध तो नहीं बन गया? स्वामी हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु की आयु बड़ी है, वे चने चबा भी लेते हैं और पचा भी लेते हैं, पर मेरे लाला वृंदावन के बिहारी लाल तो छोटो सो बालक हैं, उन्हें नरम और हल्की चीजें ही भाती हैं। माधवदास बाबा तुरंत चरणों में झुक गए। स्वामी जी, मुझसे भूल हो गई, ये बात मुझे याद ही नहीं रही। स्वामी हरिदास जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं माधवदास। वहां बैठे तमाम शिष्य सोचने लगे कि माधवदास जी ने बिहारी जी को कब भोग लगाया। शिष्यों द्वारा पूछे जाने पर स्वामी श्री हरिदास जी समझाने लगे, कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन क्षेत्र के अनुसार उनकी लीला और आयु बदल जाती है। मथुरा में वे बड़ी आयु वाले हैं, द्वारिका में वही कृष्ण राजा हैं, पुरी में जगत के नाथ के रूप में, पर जब बात आती है वृंदावन की तो वे महज 7 साल के बालक हो जाते हैं। सोचो, क्या वे चने जैसे कठोर भोजन खा पाएंगे? यहाँ भोग प्रेम और समझदारी से लगाया जाता है। यही है भक्ति का रहस्य। भगवान रूप बदलते हैं, पर भक्त का प्रेम सदैव सच्चा रहता है। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ, जय श्री बांके बिहारी।